प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा खलीलाबाद के संचालिका ब्रह्मा कुमारी शकुंतला दीदी जी के नेतृत्व में खलीलाबाद जनपद के समस्त विद्यालयों महाविद्यालयों में राजयोग का प्रशिक्षण देने के लिए महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली से पधारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बच्चों को राजयोग के लिए तैयार करके उनको राजयोग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उक्त अवसर पे ब्रह्मा कुमारी रंजना बहन, पूर्व एसडीएम श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव एवं राजयोगी ब्रह्मा कुमार रणविजय भाई साथ देकर पूरे खलीलाबाद जनपद के विद्यालयों महाविद्यालयों में 15 से 30 नवंबर तक चल रहे एक अभियान, जिसमें समस्त विद्यालयों और महाविद्यालयों को राजयोग से प्रशिक्षित करने का जो दृढ़ संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होता हुआ, जो संयुक्त रूप से एक विद्यालय में ही ब्लूमिंग वर्ड्स इंटर कॉलेज के बच्चे एवं प्रभा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बच्चे एक साथ उनको संयुक्त रूप से राजयोग का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया गया, जो अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। ओम शांति। आगे के प्रोग्राम देखें। अपने जीवन के कारोबार करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में कैसे सुख शांति से रह सकें, वह प्राचीन राजयोग की शिक्षा यह संस्था जो है प्रदान करती है। और यह आपके जीवन में हर कदम पे ये आपकी मदद करेगी यदि इस राजयोग को हम अपने जीवन में जो है उतार लेते हैं। और इसके लिए किसी प्रकार के खर्चे, किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं। इसका नाम ही है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। राजयोग का मतलब ही होता है कि स्वयं के ऊपर राज्य करना। और जिस व्यक्ति ने स्वयं के ऊपर राज्य करना सीख लिया, वही क्या करता है, वही संसार के ऊपर राज्य कर सकता है। और जो स्वयं के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, स्वयं का मतलब अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने बुराइयों के ऊपर यदि हम राज्य नहीं कर पाए तो हम संसार में किसी के ऊपर राज्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ की जो शिक्षा है ऐसी शिक्षा है, ऐसा सहज राजयोग है कि हमारे जीवन में इस राजयोग के द्वारा बहुत ही सुख शांति आनंद प्रेम आपको जीवन में प्राप्त होगा। और यह सबसे बड़ा महत्व जो इस शिक्षा की है कि आपके जीवन में कदम कदम पे आपकी सफलता, आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में यह शिक्षा आपको जो है मदद करेगी। अभी आपने पूर्व एसडीएम साहब को सुना और साथ में हमारे बड़े भैया ब्रह्मा कुमार रणविजय भैया, जिन्होंने भी अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आप ही देख रेख में पूरा खलीलाबाद जिला में के हर विद्यालय और महाविद्यालय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये सब कार्यक्रम राजयोग का चल रहा है। और हमारे साइड में लोकमंच मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार बड़े भैया शैलेंद्र तिवारी जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ब्लूमिंग वर्ड्स के प्राचार्य शैलेश सर यहाँ नहीं हैं, पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चे वहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आप किस तरह से ताली बजा रहे हैं? चाहिए घंटे का कोई एक बालक बताए क्या सुना आपने, क्या फोकस किया गया था। एक आदमी कोई उठे और बताए। बाबू आप उठ जाइए। आप हाँ आप खड़े आप अच्छा ये सुना आपने दिनचर्या, वो भी आपने ये सुना, ठीक है। दो बातें आपने सुना, बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन सभी बच्चा इशारा किया अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि और जो इसका मेन टॉपिक है, हम लोग जिस थीम के लिए आए हैं उसका थीम है आपकी स्मरण शक्ति का विकास करना। इतनी सारी बातें इसलिए बताई गई कि आपका मेमोरी पावर डेवलप हो। सबके सामने ये समस्या है और हम लोग के सामने भी समस्या आई थी। होता क्या है, आप सभी अनुभवी हैं, जैसे ही एग्जाम का समय आता है
आपको सिर्फ कहना है बन। मैं कुछ भी कहूँगा आपको बोलना है बन, ठीक है? रेडी हैं आप सभी? हम आपको यहाँ प्रवचन भाषण नहीं करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपका एक तरह से वाइवा लेंगे, ठीक है? रेडी हैं? मेरे साथ आप लोग बात करेंगे, उबाऊ नहीं होगा आपको, थोड़ा सा बस 10 मिनट। रेडी हैं आप सभी? आपको क्या करना है? मेरे साथ बात करना है। रेडी है? तो बात करने में कोई टेंशन तो होता नहीं है। चलिए रेडी? तो आपको कहना है बन, मैं जो कहूँगा उसके बाद बोलिएगा बन। चलिए, जैसे ही मान लीजिए सपोज दैट अभी आप सभी का मैंने कल से एग्जाम है, तो आज आप घर पे हैं, मोबाइल घूमना, फालतू देखना, सोना, मतलब सोते हैं स्वास्थ्य के। एक बात आती है कि हमें इसमें सभी के अंदर, भले कोई कहे या ना कहे, हर एक के दिल में एक ख्याल रहता है, कौन सा? कि मुझे टॉप करना है। क्या करना है? मुझे नंबर 1 आना है। सच बोलिए, सही बात है नहीं है? अगर सही है तो सब हाथ उठाइए। अच्छा, क्या सबके मन में संकल्प नहीं है कि मुझे टॉप करना है? लेकिन चलिए, हाँ, टॉपर्स की कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ऐसी यूनिक चीजें होती हैं जिससे वो टॉप करता है। वो टिप्स बताना चाहता हूँ आप सभी को। अभी हमारे पूर्व वक्ता एसडीएम साहब ने कहा, बड़े भैया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जिस भी विषय को एक बार पढ़ लेते थे वो तो बताते ही थे, लेकिन किस पृष्ठ में क्या लिखा है ये भी बता देते थे। ये हमारे देश के युवा की एक निशानी है, जो एक राजयोगी था। एक बार जोरदार ताली दो जाइए। और ऐसे हमारे देश के युवा रहे तो सीखना चाहिए। हम सुनते हैं कहानियों में विवेकानंद ये कर जाते थे, शिकागो में क्या गजब का उन्होंने वक्तव्य दिया, सारी बातें कहते हैं, लेकिन कोई आज तक इसमें विचार नहीं किया कि वो किस पावर से कहते थे। वो बोलते थे तो किस पावर से इतना बोल लेते थे। अगर उनकी स्मरण शक्ति तेज था तो उसके गहराई में कौन सी ताकत काम करती थी जो याद कर लेते थे। अगर वो हम भी सीख लें तो हम भी, कई लोग कहते हैं हम विवेकानंद नहीं बन सकते हैं। कोई बात नहीं, आप विवेकानंद नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनकी जैसे नहीं, कम से कम 50% तो मेमोरी बढ़ा ही सकते हैं ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं, बशर्ते हम जान जाएं कि विवेकानंद ने कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई थी जिससे उनकी मेमोरी पावर डेवलप हो गया था। जानना चाहेंगे? तो विवेकानंद ने अपनी मेमोरी पावर को डेवलप किया। मैंने भी 18 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी शुरू विश्वविद्यालय में समर्पित होकर पूर्वांचल के कुशीनगर जनपद, आपके खलीलाबाद में, यहाँ के जनपद में अभी सब काम चल रहा है, सारे विद्यालय में चल रहा है। तो हर बच्चों से मिलकर यही राजयोग का, जिस राजयोग का अभ्यास विवेकानंद ने किया था, उसी राजयोग को दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आप 10 मिनट इस राजयोग को सीखकर अपने जीवन में उसको अप्लाई किया तो निश्चित रूप से आपका दिमाग, आपकी मेमोरी पावर तेज हो जाएगी। रेडी हैं सभी? चलिए, तो तभी से राजयोग की भूमिका बन रही थी। अब हम चलते हैं राजयोग की तरफ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। तो राजयोग माना क्या? राज माना होता है श्रेष्ठ, योग माना होता है जोड़ या मिलन। समझ में आया? जिस राजयोग की बात, विवेकानंद की जो राजयोग की बात चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो योग माना होता है जोड़ या मिलन। किसका किससे मिलन? गुड, ताली हो जाइए आप लोग। आत्मा का परमात्मा से मिलन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी बात आती है योग की, तो मैं जब ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे दीदी लोग गई थी, तो हम भी उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, मैं वहाँ बैठा था। तो लोग कहा योग सीखिए तो आपकी मेमोरी पावर डेवलप हो जाएगी। तो एक गुस्ताखी की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा था योग तो रामदेव बाबा हम करते ही, क्या बताने आए हैं हमको, हम तो करते ही हैं। लेकिन दोस्तों योग नहीं है, वो एक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, प्राणायाम है। ये तो एक सर्कस वाला भी कर लेता है। अपने शरीर को घुमाना, शरीर घुमा रहा है, मन टेंशन में, क्या आपका एकाग्रता बढ़ेगी? तो राजयोग क्या है? राजयोग यानी मेडिटेशन एज लाइक ए मेडिसिन। जैसे व्हेन योर बॉडी इज इल, टेक सम मेडिसिन सो यू आर फ्रेश। जब आपका माइंड स्ट्रेस में हो जाता है,
कोई आपके घर की कोई डांट देता है या कोई सदमा आपके साथ हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, आपका मन अशांत हो जाता है। अच्छा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कौन सी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रेस को दूर करता है? सोशियोलॉजी दूर करेगा, करता है। मैथ दूर करेगा आपका टेंशन। विज्ञान, आज वो भारत की संस्कृति को हमारे विद्यालयों से समाज में भुलाया जा रहा है और इसी चीज को यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वो राजयोग जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। क्या जानना है? कि मैं हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। तो मैं जैसे सपोज दैट ये पेन मान लीजिए मेरा है, हमसे कोई पूछता है ये पेन किसका है, तो क्या कहूँगा मैं? ये पेन मेरा है। तो हम जिसको मेरा कहते हैं वो हम नहीं है, पेन अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे कोई पूछे शरीर किसका है, तो मैं कहूँगा मेरा है। मैं शरीर नहीं ना हूँ, मेरा नाम ब्रह्मा कुमार सूरज है, तो ये मेरे बॉडी का नाम है। लेकिन कौन कह रहा है कि मेरा नाम सूरज है? कौन बोल रहा है? मैं माने आत्मा। तो मैं कौन हूँ? बोल नहीं रहा। आप लोग कौन? मैं कौन हूँ? और मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार सूरज है। समझ में आया? अच्छा आपने कविता पोयम सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल। तो आप सभी क्या हैं? स्टार। आप सभी क्या हैं? क्या है आप सभी? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, मेरे साथ दीजिए आप। क्या है? सभी लोग स्टार। इसी आत्मा को विज्ञान की भाषा में एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं और इंग्लिश में सोल कहते हैं। समझ में आया? और उर्दू में रूह कहते हैं। इसलिए कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर, कब निकलना पड़ेगा? कब आवाज देगी? जब मौत आएगी। लेकिन दोस्तों, इसी सत्य को जिसने जान लिया कि कभी भी मौत आ सकती है, तो क्यों न मरने के बाद कुछ ऐसे काम करके जाए ताकि समाज में भी एक पहचान बन जाए। वो पहचान बनाई थी हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा। कौन कौन नाम जानता है? अरुणिमा सिन्हा का नाम कौन कौन जानता है? राजयोग सीखने का, इस संस्था में जाने का, उसके बाद से मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। इसके बाद रूटीन बन गई 4 बजे भोर में, 3:30 से 4 बजे के बीच में जग जाना। अगर गर्मी की सीजन है, स्नान कर लेना, नहीं इच्छा है हाथ मुँह धो लिया, थोड़ा टहल घूम आधे घंटे से 1 घंटे तक। उसके बाद मेडिटेशन से उठे, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिया, व्यायाम करके स्नान आदि करके करेंगे जैसा अभी सूरज भाई बताएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि आपका तो लाइफ ही चेंज हो गया। लगेगा कि आप दिन भर पढ़ाई लिखाई किए, घर का काम किए, भाग दौड़ किए, फिर भी शाम को आपको थकान नहीं महसूस होती। तो ये इसका विशेष रूप से ये लाभ है। राजयोग से मुख्य रूप से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता सब लोग समझते होंगे, किसी चीज पर ध्यान देना विशेष रूप से। एक मन की जो प्रवृत्ति है, आदत है, किसी चीज पर बहुत थोड़े समय तक टिकता है, फिर तुरंत भाग जाएगा। इसी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने अपनी एकाग्रता को इतना बढ़ा लिया था कि एक बात जिस चीज़ को वो पढ़ लेते थे उनको भूलता नहीं था। ये आपके हमारे मन के एकाग्रता का ही परिणाम होता है
कि किसी चीज़ को एक बार अगर हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो वो हमेशा याद रहता है। कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो पर्द खुल करके सामने आ जाती है। ये जो हम सभी चाहते हैं वो हमें, क्योंकि हम सभी लोग बाह्य मुक्ता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, खोते जा रहे हैं। इसीलिए भाई जी आप लोगों को ये मेडिटेशन करवाए ना कि हमें आंखें बंद करना है और आंखें बंद करके क्या करना है, उस पावर का आवाहन करना। किसी भी चीज का क्या किया जाता है, आवाहन किया जाता है। तो वो पावर हमें कहाँ से मिलेगा, वो भगवान से मिलता है। जो एक लाइट, वो पावर शक्ति है, जो सुपर स्टार है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संत कबीर नगर जनपद की संचालिका सुश्री शशिकला जी, उनकी सहायिका सुश्री रंजना जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कुमार श्री सूरज भाई जी एवं श्री रणविजय सिंह जी, इस संस्था से जुड़े आदरणीय पूर्व तहसीलदार खलीलाबाद, सेवानिवृत्त एसडीएम गाजीपुर श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, समुपस्थित प्राध्यापकगण, प्राध्यापिका बहनों, छात्र छात्राओं, राजयोग, राजभोग, राजरोग, तीन शब्द में से अगर आपको अंगीकृत करने के लिए कहा जाए कि इन तीन में से एक का चयन कर लीजिए, तो कितने लोग हैं जो राजरोग का चयन करना चाहेंगे? ईमानदारी से आप स्वयं निश्चित कर लें, राजरोग कितने लोग लेना चाहेंगे? संभवतः कोई नहीं। दबी हुई इच्छा भी नहीं हो सकती है। कई सारे प्रसंग आए हैं जब एसडीएम साहब ने अपने संबोधन में आपसे जानना चाहा है, सूरज भाई ने अपने संबोधन में जानना चाहा है, तो कई सारे प्रसंग होते हैं जिस शिक्षाओं को हम बताना भी चाहते हैं लेकिन दबा जाते हैं, नहीं बताते हैं। कोई 4 बजे उठता है लेकिन सर ने पूछा नहीं बताना चाहा, कोई 8 बजे उठता है लेकिन सर ने जब पूछा तो 6 बजे वाले श्रेणी में अपना हाथ उठा दिया। लेकिन निश्चित रूप से हम हमेशा वर्ण उत्कृष्ट का करते हैं, चयन हमेशा विशिष्ट का करना चाहते हैं। मित्रों, केवल 5 मिनट संभवतः शायद समय हम देखे तो नहीं, लेकिन शायद 5 मिनट से ज़्यादा मेडिटेशन का संदर्भ नहीं रहा है, लेकिन आप स्वतः अनुभव करें उस 5 मिनट के मेडिटेशन के संदर्भ में। पहले ईमानदारी से बताएं, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है, कोई पनिशमेंट नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई एक ऐसा मिल जाए। शायद हम बोलने में असमर्थ रहेंगे और अगर वो मिल जाएगा तो बोलने में हम समर्थ हो जाएंगे, 1 घंटे बोल लेंगे। क्या कोई ऐसा रहा है जो उस संदर्भों का पालन करते हुए मेडिटेशन की उस क्रिया में भाग न लिया हो इस हाल में? ईमानदारी से कोई भी। चलिए, नहीं हमारी सहायता करना चाहते हैं, मान लिया, ठीक है। तो अब फिर ईमानदारी से ही उत्तर दीजिएगा कि क्या जिस 5 मिनट में सूरज भाई साहब अकेले व्यक्ति थे इस हाल में जो बोल रहे थे, बाकी मंच के वक्ताओं सहित समस्त छात्र छात्राएं, अध्यापक मौन थे, नेत्र बंद थे और मस्तिष्क हमारा केवल उनके वाणी पर केंद्रित हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि हाल का कोई भी व्यक्ति, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, छात्रा, कोई भी ऐसा रहा होगा जो उनके वाक्यों के साथ यात्रा नहीं कर रहा था।
निश्चित रूप से उस 5 मिनट की हमारी आपकी सभी की सोचने, समझने, करने की क्षमता शून्य हो चुकी थी। हम मोटिवेट हो चुके थे उनके द्वारा, जिसमें हमारी पूरी यात्रा केवल उनके साथ चल रही थी। ऐसा हो सकता है हाल में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो कभी जंगल में सद्य न गया हो, न देखा हो। कोई विद्यार्थी छात्रा ऐसी हो सकती है जो झरने को न देखी हो, लेकिन कहीं न कहीं, चाहे चलचित्र में, चाहे टीवी पर, चाहे पोस्टर में, चाहे बैनर पर, कहीं न कहीं झरने का दृश्य था, उसको देखी है। ऐसा शून्य कोई नहीं है जो उसको नहीं देखा है। प्रत्यक्ष देख सकता है, सत्य देख सकता है, पोस्टर में देख सकता है, कहीं न कहीं देखा है। और जहाँ देखा है उसी चित्रण को उस समय वह जी रहा था। वह अगर जंगल सत्य नहीं भी देखा था तो कम से कम पोस्टरों के, फिल्मों के जंगल को ही देख रहा था। और यही उस मेडिटेशन की क्रिया की सफलता है। मित्रों, जो राजयोग यह संदर्भ देता है, कहता है कि आप 24 घंटे में से कुछ क्षण परमात्मा के सानिध्य के लिए निकालिए। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यह न स्वीकार करता हो कि परमात्मा है। मान्यता उसके संबोधन, उसके नाम, उसके विशेषण की हो सकती है। उसे गाड कह सकते हैं, उसे खुदा कह सकते हैं, उसे ईश्वर कह सकते हैं, उसे परमात्मा कह सकते हैं, जो भी कहें, लेकिन हमसे इतर कोई ऐसी सत्ता है जो हमसे सर्वश्रेष्ठ है, यह सारे लोग मानते हैं। निश्चित रूप से अगर अपने राजभोग की विलासिता को छोड़कर आप राजयोग के अलंकरण की ओर बढ़ें, उसके चयन की ओर बढ़ें, 24 घंटे में से 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट ही सही आप अपने को खोजने और परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए अपने को कर्मशील करें, तो निश्चित रूप से जो परिणाम की प्राप्ति होगी वह आपके सापेक्ष होगी। अरुणिमा सिंह का जो संदर्भ अभी सूरज भाई ने अपने संदर्भ में दिया था, नाम पूछा कि कितने लोग परिचित हैं, तो एक नाम उठे थे, दो एक हाथ उठे थे जो उनसे परिचित थे। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। 12 जनवरी 2019 से 19 जनवरी 2019 तक मैं राष्ट्रीय युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में चयनित था। कुल 24 लोग चयनित थे उत्तर प्रदेश से, जिसमें अरुणिमा सिंह भी चयनित थीं उस शिविर के लिए। वह 1 हफ्ते का समय अरुणिमा सिंह के साथ हमारा बीता है एक ही आवास में। संगत का असर जो होता है आपसे बतावें, रामचरितमानस में तुलसी ने बड़े मर्म के साथ और बड़े अनुभव के साथ उद्धृत किया है, को न कुसंगति पाई न साई, रहि न नीच मते चतुराई। संगत का असर ऐसा होता है कि आपको हो सकता है आपकी दृष्टि में हमारा उपहास ही क्यों न हो। अरुणिमा सिंह के जिस घटना का संदर्भ सर ने बताया कि ट्रेन से धक्का देने के कारण उनके पैर कट गए थे, मैं सद्य देखा हूँ कि वह कृत्रिम पैर लगवाई थी। और बंधुओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो माउंट एवरेस्ट फतह की बात सर ने कहा है, उस पैर कटने के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वह घटना उनके जीवन की, माउंट एवरेस्ट फतह करने की घटना उनके जीवन में पैर कटने के बाद हुई है। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि उनके मोटिवेशन और उनके साथ 1 हफ्ते के प्रवास ने मुझे इतना उत्साहित कर दिया था कि मैं भी पंजीयन कराऊं माउंट एवरेस्ट फतह करने का। प्रयास भी किया, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ, चिकित्सकीय स्थिति बाधक आई, जिसके नाते मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। मित्रों, आप अधिक समय आपका व्यतीत हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप कहीं आपका अपना दैनिक कार्यक्रम बाधित हो। आपके इंटरवल का समय होने जा रहा है। मंचस्थ वक्ताओं ने आपको काफ़ी समय दिया है। मैं एक बार अपने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सत्वाधिकारी, संचालिका, उससे जुड़े कार्यकर्ता सभी के प्रति अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। आप सभी माध्यमिक
संवर्ग के सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र छात्रा यहाँ समय दिए, विभिन्न उच्च कक्षाओं के जो छात्र छात्रा यहाँ समय दिए, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। आप सभी अपने स्थल पर खड़े हो जाएंगे। समवेत राष्ट्रगान के साथ हम अपने इस सभागार से प्रतिबद्ध बिना आवाज किए अपनी दैनिक क्रिया अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय